हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। प्राचीन भारत के अंतर्गत आज हमारा विषय है गुप्त काल। गुप्त काल के संस्थापक थे श्रीगुप्त। गुप्त काल के वास्तविक संस्थापक थे चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त काल के अंतिम शासक थे विष्णुगुप्त। गुप्त काल की राजधानी थी पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय गुप्त काल की दो राजधानी थी, पाटलिपुत्र और उज्जैनी। गुप्त काल को क्लासिकल युग कहा जाता है। इतिहासकार के.एम. मुंशी ने गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा है। गुप्त काल को भारत का पेरिक्लीन युग भी कहा जाता है। रमेश चंद्र मजूमदार और अनंत सदाशिव अल्तेकर ने गुप्त काल को गुप्त वाकाटक युग कहा है। रोमिला थापर ने गुप्त काल को परिवर्तनों की दहलीज कहा है। पुराणों में गुप्तों को मागध गुप्त कहा गया है। गुप्तों की उत्पत्ति के विषय में विद्वानों के मत हैं। आर.सी. मजूमदार और गौरी शंकर ओझा गुप्तों को क्षत्रिय मानते हैं। इनके मत का आधार जावा का तंत्रिका मंतक नामक ग्रंथ है, जिसमें महाराजा ऐश्वर्य पाल ने स्वयं को इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रिय और समुद्रगुप्त का वंशज कहा है। काशी प्रसाद जायसवाल गुप्तों को शूद्र मानते हैं। इनके मत का आधार वज्जिकाकृत संस्कृत नाटक कौमुदी महोत्सव है। हेमचंद्र चौधरी गुप्तों को ब्राह्मण मानते हैं। रोमिला थापर, रामशरण शर्मा, एलन और अल्तेकर गुप्तों को वैश्य मानते हैं। सबसे पहले श्रीगुप्त। गुप्त वंश का प्रथम शासक श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच शासक बना। चंद्रगुप्त प्रथम, इनका समय है 319 से 350 ईस्वी। चंद्रगुप्त प्रथम पहला गुप्त शासक था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। गुप्तों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। हेमचंद्र राय चौधरी चंद्रगुप्त प्रथम को द्वितीय मगध साम्राज्य का संस्थापक मानते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया। इस संवत का सर्वप्रथम प्रयोग चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा अभिलेख में हुआ है। चंद्रगुप्त प्रथम ने लच्छवी कन्या कुमार देवी से विवाह किया था। चंद्रगुप्त के बाद समुद्रगुप्त राजा बना। समुद्रगुप्त का समय है 350 से 375 ईस्वी। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी का पुत्र था। विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का विजेता कहा जाता है। समुद्रगुप्त का एक नाम चंद्रप्रकाश भी था। समुद्रगुप्त को कविराज और लच्छवी दौहित्र भी कहा जाता था। गुप्त युगीन अभिलेखों में केवल समुद्रगुप्त के लिए सर्व राजोच्छेता की उपाधि का प्रयोग किया गया है। समुद्रगुप्त के अभिलेख। एरण अभिलेख, यह मध्य प्रदेश में है। इस अभिलेख में इसकी पत्नी दत्त देवी एवं अनेक पुत्र पौत्र बताए गए हैं। इस अभिलेख में यह कहा गया है कि समुद्रगुप्त प्रसन्न होने पर कुबेर और नाराज होने पर यमराज के समान था। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, यह अभिलेख कौशाम्बी में था। अकबर के समय जहांगीर ने इसे इलाहाबाद में स्थापित करवाया। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में 30 पंक्तियां हैं। इसकी भाषा संस्कृत है, लिपि ब्राह्मी है और यह चंपू शैली में लिखा गया है। हरिशेन ने प्रयाग प्रशस्ति को लिखा है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को पाषाण पर खुदी समुद्रगुप्त की आत्मकथा भी कहते हैं। इस अभिलेख को सर्वप्रथम 1834 में कैप्टन ए ड्रायर ने पढ़ा था। इतिहासकार फ्लीट ने इस प्रशस्ति को मरणोत्तर अभिलेख कहा है। प्रयाग प्रशस्ति में पाटलिपुत्र को पुष्पनगर कहा गया है। समुद्रगुप्त की विजय। आर्यावर्त का प्रथम युद्ध। प्रयाग प्रशस्ति की 13वीं और 14वीं पंक्ति में इस युद्ध का वर्णन है। इस युद्ध में समुद्रगुप्त ने 3 शासकों अच्युत, नागसेन और कोतकुलज को हराया। दक्षिणापथ की विजय।
प्रयाग प्रशस्ति की 19वीं और 20वीं पंक्तियों में इस विजय का उल्लेख है। इस युद्ध में समुद्रगुप्त ने 12 शासकों को हराया था। सबसे अंतिम दक्षिण का शासक कांची का पल्लव शासक विष्णुगुप्त था। समुद्रगुप्त की नीति। आर्यावर्त यानी कि उत्तर भारत की नीति, इसे प्रसभोधरण नीति कहा जाता था। इसका अर्थ था पूर्णतया उखाड़ फेंकना या विलय करना। दक्षिणापथ नीति, इसे ग्रहण मोक्षानुग्रह अर्थात विलय न करना, गुलाम बनाकर या पराजित कर कर छोड़ देना। दक्षिणापथ की नीति को रायचौधरी कहते हैं धर्म विजय की नीति। इस नीति का उल्लेख कालिदास के रघुवंश में है। आठवीं नीति, परचारिकीकृत यानी कि सेवक बना देना। प्रत्यंत राज्य नीति, इसे सर्व कर दानाज्ञाकरण प्रणामागमन कहा जाता था। इसका अर्थ है सभी प्रकार के कर देना, आज्ञा पालन करना और प्रणाम करने राजधानी आना। विदेशी राज्य नीति, इसमें स्वयं सम्राट की सेवा में अपनी कन्या के साथ उपस्थित होकर इससे गरुड़ मुद्रा से अंकित राज्याज्ञा हेतु निवेदन करना है। आर्यावर्त का दूसरा युद्ध। प्रशस्ति की 21वीं पंक्ति में दूसरे आर्यावर्त युद्ध का उल्लेख है, जिसमें समुद्रगुप्त ने कुल 9 राजाओं को हराया था। वो राजा थे रुद्रदेव, मतिल, नागदत्त, चंद्रवर्मा, गणपति नाग, नागसेन, अच्युत, नंदी और बलवर्मा। आठवीं राज्यों की विजय। यह आठवीं राज्य उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से मध्य प्रदेश के जबलपुर तक फैले थे। इनका उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति की 21वीं पंक्ति में है। सीमावर्ती राज्यों की विजय। सीमावर्ती राज्य 2 तरह के थे, राजतंत्र और गणतंत्र। इनका उल्लेख प्रशस्ति की 22वीं पंक्ति में है। राजतंत्र राज्य थे समतट, डवाक, कामरूप, कत्रीपुर, नेपाल। गणतंत्र राज्य थे खरपरिक, प्रार्जुन, मालव, योधे, अर्जुनायन, काक, सनकानिक, आभीर, मद्रक। समुद्रगुप्त पहला गुप्त शासक था जिसने बंगाल एवं ताम्रलिप्ति बंदरगाह पर अधिकार स्थापित किया था। विदेशी शक्तियां। प्रशस्ति की 23वीं और 24वीं पंक्ति में विदेशी शक्तियों का उल्लेख है। देवपुत्र शाहानुशाही, ये कुषाण थे। समुद्रगुप्त का समकालीन कुषाण राजा किदार था। किदार पेशावर का शासक था। पेशावर यानी पंजाब। समुद्रगुप्त की सहायता से किदार सासानी नरेश शाहपुर द्वितीय की अधीनता से मुक्त हो गया था। शक, पश्चिम भारत, मालवा, गुजरात और काठियावाड़ में इनका शासन था। शक नरेश रुद्र सिंह तृतीय समुद्रगुप्त का समकालीन था। मरुंड, इनका शासन पूर्वी भारत में था। सिंहल यानी श्रीलंका, यहाँ का शासक मेघवर्णन समुद्रगुप्त का समकालीन था। इसने समुद्रगुप्त के पास 2 भिक्षुओं का एक दूत मंडल भेजा था। समुद्रगुप्त ने बौद्ध विद्वान वसुबंधु को अपना मंत्री नियुक्त किया था। समुद्रगुप्त को कृष्ण चरित्र का रचयिता माना जाता है। समुद्रगुप्त एक कुशल वीणा वादक था। उसके सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त के 2 पुत्र थे, रामगुप्त और चंद्रगुप्त। समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद रामगुप्त शासक बना। रामगुप्त के शासनकाल में शकों ने आक्रमण किया। रामगुप्त पहला गुप्त शासक था जिसने तांबे की मुद्राओं का प्रवर्तन किया। रामगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय राजा बना। चंद्रगुप्त द्वितीय 375 से 415 ईस्वी इनका समय है। चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधियां सहसांक, शकारी, देवराज, देवगुप्त, विक्रमादित्य, परम भागवत, चंद्र। सांची लेख में इसे देवराज कहा गया है। अग्रसेन के चमक लेख में चंद्रगुप्त की उपाधि देवगुप्त है। परम भागवत चंद्रगुप्त की सर्वप्रिय उपाधि थी। मेहरौली के लौह स्तंभ लेख में उसे चंद्र कहा गया है। कुंतल के लोग चंद्रगुप्त को
उज्जैनी पूर्वाधीश्वर या पाटली पूर्वाधीश्वर कहते थे। उदयगिरि गुहालेख में चंद्रगुप्त को राजाधि राजश्री कहा गया है। चंद्रगुप्त को नरेंद्र चंद्र भी कहा गया है। चंद्रगुप्त की माता का नाम दत्त देवी था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के अभिलेख। मथुरा स्तंभ लेख, यह चंद्रगुप्त द्वितीय का पहला अभिलेख है जिसे 380 ईस्वी में लिखा गया। उदयगिरि गुहालेख, इसे वीर सिंह शैव ने लिखा है जो एक कवि था। सांची लेख, इसे चंद्रगुप्त द्वितीय के सेनापति आम्रकार्धव ने लिखा था जो कि बौद्ध धर्म को मानने वाला था। इस लेख में ग्राम पंचायतों का उल्लेख किया गया है। मेहरौली लौह स्तंभ लेख, यह दिल्ली के मेहरौली में कुतुब मीनार के पास है। इस लौह स्तंभ लेख में अनंगपाल तोमर द्वारा 11वीं शताब्दी में दिल्ली स्थापना की चर्चा की गई है। गढ़वा लेख, इसका निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय ने 407 ईस्वी में करवाया था। इसमें चंद्रगुप्त की उपाधियां परम भागवत और महाराजाधिराज दी गई है। चंद्रगुप्त के वैवाहिक संबंध। नागवंशी, यह राजवंश मथुरा, अहिछात्र, पद्मावती आदि क्षेत्रों में था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने नाग राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह किया था। कुबेर नागा की पुत्री प्रभावती गुप्ता थी। ये वही प्रभावती गुप्ता है जो बाद में वाकाटक वंश की रानी बनी थी। वाकाटक वंश। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया था। कदम वंश। तालगुंड अभिलेख से ज्ञात होता है कि इस वंश के शासक काकुत्स वर्मन की पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र कुमारगुप्त से हुआ था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक शासक रुद्रसिंह तृतीय को हराया था। गुजरात को जीतने वाला पहला गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था। चंद्रगुप्त द्वितीय का भृगुकच बंदरगाह पर अधिकार हो गया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए जो कि 26.3 ग्रेन से 32 ग्रेन के हैं। चांदी के सिक्के, रौप्य मुद्रा या रुपयक मुद्रा चलाने वाला पहला गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था। चंद्रगुप्त द्वितीय की मुद्रा में चक्रधारी विष्णु का अंकन किया गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने राजमहल में केवल संस्कृत बोलने की अनुमति दी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के नवरत्न। इनके दरबार में नवरत्न थे। सबसे पहला था कालिदास, ये नवरत्नों में सबसे प्रमुख था। वेताल भट्ट, ये जादूगर था। घटक पर, ये कूटनीतिज्ञ था। शंकु वास्तुकार था। धन्वंतरी चिकित्सक था। अमर सिंह कोशकार था। क्षपणक ज्योतिषी था। वररुचि व्याकरण तथा प्राकृतिक प्रकाश के लेखक। वराहमिहिर खगोल विज्ञानी और ज्योतिष का इतिहासकार। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय फाहियान 399 ईस्वी भारत आया था। कुमारगुप्त प्रथम, इनका समय है 415 से 455 ईस्वी। कुमारगुप्त चंद्रगुप्त की पत्नी ध्रुवदेवी का पुत्र था। बिलसा स्तंभ लेख में कुमारगुप्त ने स्वयं को ध्रुवदेवी की संतान बताया है। कुमारगुप्त की पत्नी थी अनंत देवी और देवकी। अनंत देवी का पुत्र था पुरुगुप्त और देवकी का पुत्र था स्कंदगुप्त। कुमारगुप्त की उपाधियां। महेंद्रादित्य, परम भागवत, शक्रादित्य, गुप्तकु, लामल चंद्र। गुप्त शासकों में कुमारगुप्त ने ही सर्वाधिक अभिलेख और सर्वाधिक प्रकार के सिक्के चलाए। उसने कुल 18 अभिलेख और लगभग 14 प्रकार के सिक्के चलाए। बिलसद अभिलेख उत्तर प्रदेश के एटा में है। मनकुंवर अभिलेख ये इलाहाबाद में है। गढ़वा के शिलालेख इलाहाबाद। मंदसौर अभिलेख मालवा। करमदंडा अभिलेख फैजाबाद। उदयगिरि गुहालेख मध्य प्रदेश। तुमैन अभिलेख ग्वालियर। सांची अभिलेख मथुरा अभिलेख। कुमारगुप्त ने मयूर शैली की चांदी की मुद्राएं चलाई। महाराष्ट्र के सतारा जिले में कुमारगुप्त की 1395 मुद्राएं मिली हैं। स्कंदगुप्त 455 से 467 ईस्वी। स्कंदगुप्त गुप्त वंश का अंतिम महान शासक था। हूण आक्रमण स्कंदगुप्त के समय ही हुए थे। स्कंदगुप्त के अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख गुजरात। भीतरी स्तंभलेख उत्तर प्रदेश। कहोम स्तंभलेख उत्तर प्रदेश गोरखपुर। इंदौर ताम्रपत्र उत्तर प्रदेश बुलंदशहर। बिहार स्तंभलेख। सूपिया अभिलेख मध्य प्रदेश रीवा। गढ़वा शिलालेख इलाहाबाद। जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त का सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख है।
इसमें वर्णित है कि स्कंदगुप्त ने हुणों को परास्त किया था। इसने गिरनार के पुरपति चक्रपालित द्वारा सुदर्शन झील के बांध के पुनर्निर्माण का विवरण भी है। स्कंदगुप्त ने सोने और चांदी के सिक्के चलाए। इसके सोने के सिक्कों पर लक्ष्मी की मुद्रा है। इसे 2 प्रकार के सिक्के चलाए, नंदी और वेदिका। स्कंदगुप्त के बाद पुरुगुप्त शासक बना। वह कुमारगुप्त प्रथम और अनंत देवी का पुत्र था। पुरुगुप्त वृद्धावस्था में शासक बना था। पुरुगुप्त पहला गुप्त शासक था जो बौद्ध अनुयायी था। पुरुगुप्त और महादेवी का पुत्र था बुद्धगुप्त। बुद्धगुप्त बौद्ध अनुयायी था। पहाड़पुर ताम्रलेख जो कि बांग्लादेश में है, बुद्धगुप्त का है। बुद्धगुप्त की मृत्यु के बाद गुप्त साम्राज्य 3 भागों में बंट गया। मगध का शासक नरसिंहगुप्त बालादित्य, मालवा का शासक भानुगुप्त, वैन्यगुप्त बंगाल शासक बना। नरसिंह बालादित्य पर हूण शासक मिहिरकुल ने आक्रमण किया था, जिसमें वह हार गया था। भानुगुप्त का एरण अभिलेख 510 ईस्वी, इसमें हूण आक्रमण का उल्लेख है और सती प्रथा का प्रथम उल्लेख इसी अभिलेख में है। वैन्यगुप्त का अभिलेख है गुणैधर अभिलेख और कोमिल्ला अभिलेख। गुणैधर अभिलेख में सबसे पहले महासामंत एवं सामंत शब्द का उल्लेख मिलता है। नरसिंहगुप्त के बाद कुमारगुप्त तृतीय मगध का शासक बना। विष्णुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक था।